हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने नींद पूरी ली है, खाना बहुत अच्छा खाया है, फिर भी 11 बजते बजते आप लोगों की बैटरी ड्रेन हो गई है। वो एक पुरानी गहरी चली आ रही कमजोरी जो कि कभी जाती ही नहीं है। अगर आपको ये फीलिंग फेमिलियर लग रही है तो इसका आंसर हो सकता है एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल विटामिन B12। आज हम जानेंगे विटामिन B12 इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, इसकी कमी से हम थके हुए या फिर कमजोरी क्यों फील कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो B12 हमारी बॉडी में क्या करता है कि ये कमजोरी से रिलेटेड है। B12 के दो मेन काम होते हैं। B12 रेड ब्लड सेल्स का किंग होता है। B12 हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इन सेल्स को एक डिलीवरी ट्रक की तरह समझिए जो कि ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। और अगर B12 की कमी होगी तो सफिशिएंट रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, जिससे कि एनीमिया भी हो सकता है। और अगर हमारी मसल्स को और बाकी ऑर्गन्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होता है? वही कमजोरी, थकान, हमेशा थके रहने वाली फीलिंग। दूसरा, B12 हमारी नर्व्स का गार्जियन होता है। B12 नर्व्स के अराउंड जो प्रोटेक्शन लेयर होती है उन्हें मेंटेन करता है। और अगर ये लेयर सही नहीं होगी तो नर्व्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। इस वजह से भी वीकनेस होती है, टिंगलिंग होती है और बैलेंस की प्रॉब्लम भी होती है। B12 मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, स्पेशली वीगन, तो आपको रेगुलर B12 सप्लीमेंट लेना जरूरी है। प्लांट्स में B12 नेचुरली नहीं मिलता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल होने के कारण भी हमारी बॉडी इसे स्टोर कर लेती है। विटामिन B12 हमारे लीवर में 2 से 4 साल तक स्टोर रहता है। इसीलिए बहुत से लोगों को शुरू में ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये स्टोर खत्म होने लगते हैं तो थकान, कमजोरी, फटीग, टिंगलिंग शुरू हो जाती हैं। वेजिटेरियंस में ये स्टोर्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं तो हेल्दी डाइट लेता हूं फिर भी लो क्यों रहता हूं? ये बहुत अच्छा सवाल है। B12 के केस में बॉडी में जाना सिर्फ आधा काम है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप डेली मीट खाते भी हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी लेते हैं, फिर भी B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें स्टमक एसिड और एक प्रोटीन जिसका नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या फिर हम अगर हार्ट बर्न की मेडिसिन लेते हैं तो स्टमक एसिड हमारा कम हो जाता है, जिसके कारण B12 का एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस से डील कर रहे हैं तो ये रहे आपके नेक्स्ट स्टेप। याद रखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। हमेशा पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें। अपने डॉक्टर से सिंपल ब्लड टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करिए। यही एक तरीका है पता करने का कि आपका B12 लेवल लो है या नहीं। तुक्के मत लगाइए। अगर आपका लेवल लो है तो अपने डॉक्टर से बेस्ट फॉर्म के लिए पूछिए। वेजिटेरियन और वीगन्स के लिए सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए कि आप रेगुलरली B12 रिच फूड्स खा रहे हैं कि नहीं। एग, मीट, मिल्क, पनीर, फोर्टिफाइड सीरियल्स। तो अगर आपको बार बार कमजोरी हो रही है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी B12 के लिए आपको सिग्नल भेज रही हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी सिंपल हेल्थ टिप्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।